लेकिन किसी कारणवश उन्होंने ये पार्टी में रहना ठीक नहीं समझा। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। तो आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, कहने कि आप भी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। क्या होगा कि अगर फिर एक बार आपकी दावेदारी है, आप अगर जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके के कदम आप तो नहीं उठाएंगे? उनके वहाँ जाने से ये मानता हूँ कि लोगों में मनोबल बहुत गिरा, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल हमने पिछले 5 साल में कार्यकर्ताओं के बीच में जाके जब उनका ये मनोबल गिरा, हमने उनको समझाया कि नेता की भक्ति मत करो, अपनी पार्टी के प्रति समर्पित रहो, तो हमारी बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी। और ये तो हमने कसम खाई है, हम जब तक बहुजन समाज पार्टी में ही रहेंगे आजीवन, और चुनाव लड़ें, पार्टी लड़ाए तो भी, जीतें तो भी, हारें तो भी, मोहर लगा देता है सरकार बनाने की। क्योंकि 1998 में ये गठबंधन हुआ तो 10 में से 5 लोकसभा सीटें INLD और BSP गठबंधन ने जीती, जिसमें 500 करोड़ बताता है। ये पैसे जाते कहाँ हैं, ये कौन सी मोरी में से निकलते हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि कौन ये संघर्ष होगा। उसी में तो ये गठबंधन सरकार बनाएगा। मैं किसी का साथियों, इस वक्त हम लोग फरीदाबाद लोकसभा के प्रथला विधानसभा में हैं और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इसके साथ साथ इन लोग के राष्ट्रीय महासचिव अभय चौटाला, इनकी संयुक्त रैलियां जारी है। कुछ ही समय पहले यहाँ पर ही, मतलब कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रथला में ही आकाश आनंद और अभय चौटाला, इनकी एक संयुक्त बैठक हुई। लोकसभा स्तरीय बैठक थी। काफी ज्यादा जो लोग थे, जनसैलाब वहां पर उमड़ा हुआ था और जिनको बड़ी दावेदारी है प्रत्याशी के तौर पर बहुजन समाज पार्टी ने कहने के अपनी दावेदारी उतार दी है और जिनका नाम सबसे ज्यादा पहले नंबर पर देखा जा रहा है। यहाँ तक कि अब संगठन में प्रभारी के तौर पर भी विधानसभा क्षेत्र पर प्रथला में है। मेरे साथ है सुरेंद्र वशिष्ठ जी। इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अब जो आने वाला हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर इनकी तैयारी किस तरीके से चल रही है, क्या कुछ मसले हैं, किन मसलों को लेकर ये अभी चुनावी मैदान में। सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। नमस्कार जी। जो नेशनल चौपाल के दर्शकों को मैं बहुत बहुत इस बात की सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा कि अभी हाल ही में मोहना की अनाज मंडी में जो हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन था और उसको आप सभी क्षेत्रवासियों ने और एक उमड़े जन सैलाब ने उसको एक रैली का रूप धारण हो गया। आप सब क्षेत्रवासियों और आसपास के आए सभी बहुजन समाज पार्टी प्रेमी कहूँ या INLD के कार्यकर्ता बंधुओं का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले जो इतनी तादाद में आप मोहना के अनाज मंडी में एक बारिश के मौसम में भी आप वहाँ पहुँचे, तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले। सर, बसपा और इन लोग का गठबंधन ये दूसरी बारी हुआ है। इसके पहले भी गठबंधन हुआ था, किसी कारणवश गठबंधन नहीं चल पाया। इस बार जो गठबंधन हुआ है, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं और जमीन पर इसके क्या कुछ हालात? इससे पहले भी लोकसभा में जरूर हुआ है गठबंधन, विधानसभा में INLD से कोई गठबंधन नहीं हुआ। ये गठबंधन अपने आप में एक मोहर लगा देता है सरकार बनाने की। क्योंकि 1998 में ये गठबंधन हुआ तो 10 में से 5 लोकसभा सीटें INLD और BSP गठबंधन ने जीती, जिसमें से 4 सीटें इनेलो ने जीती और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती अम्बाला से, और बहुत भारी अंतराल से, काफ़ी वोटों से, मतलब मार्जिन से वो सीटें जीती है। यानी कि 5 लोकसभा का मतलब लगभग 45 विधानसभा सीट जीतने का काम हुआ। अभी भी इस गठबंधन को लोग जैसे दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, उसी प्रकार इस गठबंधन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और ये गठबंधन 45 प्लस विधानसभा सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम करेगा। यहाँ पर प्रथला विधानसभा की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक दावेदारी है, कांग्रेस भी अपनी दावेदारी कर रही है, बहुजन समाज पार्टी और इन लोग का भी गठबंधन हुआ है। सवाल ये बनता है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने भी इसके पहले ये चुनाव जीता है इस विधानसभा से, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने ये पार्टी में रहना ठीक नहीं समझा। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। तो आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, कहने कि आप भी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। क्या होगा कि अगर फिर एक बार आपकी दावेदारी है, आप अगर जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके के कदम आप तो नहीं उठाएंगे? देखो, आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो पृथला विधानसभा सीट है, बड़ी हॉट सीट है।
ये अकेले दम पे भी बहुजन समाज पार्टी ने एक बार विजय हुई है, एक बार थोड़े से वोटों से हारी है। अभी भी गठबंधन के बाद इस सीट पे बहुत ज़्यादा मजबूती बन जाती है। तो ये बात तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये सीट निश्चित तौर पे मार्जिन से जीतने वाली सीट है पूरे हरियाणा में। अगर हमारा गठबंधन किसी मार्जिन से जीतेगा तो पृथला से सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतेगा, ऐसा मैं अपने वोटरों के जो उनके दम पे बात कह रहा हूँ। दूसरा सवाल आपने किया कि पहले भी जब ये सीट जीती है तो हमारा जो प्रत्याशी विजयी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में अगले दिन ही चला गया, आप यही पूछ रहे हैं? उनके वहां जाने से ये मानता हूं कि लोगों में मनोबल बहुत गिरा, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल हमने पिछले 5 साल में कार्यकर्ताओं के बीच में जाके जब उनका ये मनोबल गिरा, हमने उनको समझाया कि नेता की भक्ति मत करो, अपनी पार्टी के प्रति समर्पित रहो, तो हमारी बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी। किसी नेता की भक्ति ना करो, नेता आज जीत गया, अगली पार्टी में दूसरी पार्टी में चला गया, उसके पीछे की जो लॉजिक है हमने लोगों को समझाई, दोबारा से वो हमने डैमेज कंट्रोल किया। आज लोगों में बहुत भारी उत्साह है और हम अपने आप को जनता के बीच में रैलियों के माध्यम से और आपके माध्यम से भी मैं कहता हूं कि हम विधायक बने ना बने, जिस प्रकार सेवा आज हम कर रहे हैं अपने समाज में, दोनों समाज में, दलित समाज में विशेषकर, ब्राह्मण समाज में भी, और हम तो बहुजन समाज पार्टी बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की पार्टी, हम सब समाज को साथ लेके चलने वाले आदमी हैं। विधायक बन गए तब भी उसको उस पे बड़े स्तर पे कर पाएंगे, जब कोई ताकत हाथ में आती है तो सेवा बड़े स्तर पे हो पाएगी, अन्यथा जिस प्रकार आज हम कर रहे हैं ये तो हमारी जारी रहेगी। और ये तो हमने कसम खाई है, हम जब तक बहुजन समाज पार्टी में ही रहेंगे आजीवन, और चुनाव लड़े, पार्टी लड़ाए तो भी, जीते तो भी, हारे तो भी, हार का तो नाम ही नहीं लेना हमने, लेकिन फिर भी हम लोगों में ये विश्वास दिलाते हैं और लोग हमसे इस भली भांति हमसे इस बारे में परिचित हैं कि भाई सुरेंद्र वशिष्ठ बहुजन समाज पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता सिपाही है। पृथला विधानसभा को लेकर अगर तमाम समस्याओं को लेकर बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि जो विधायक इसके पहले रहे या अभी जो वर्तमान में है, उनके माध्यम से काफ़ी सारे वादे किए गए, हमने काफ़ी कुछ काम किया है, वो काम किसने नज़रिए से आपको पृथला विधानसभा में दिखाई देता है? क्योंकि हमने, मगर मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूँ तो यहाँ पर इस विधानसभा का कोई गाँव का ऐसा कोई सड़क नहीं होगा जो इस एक पड़ी बारिश के कारण कीचड़ और गंदगी से भरा ना हो। तो आप किस नजरिए से देखते? ये पृथला विधानसभा को अस्तित्व में आए 3 योजनाएं हुई, चौथा चुनाव होगा अब। पहला यहाँ से कांग्रेस जीती, दूसरी बार बहुजन समाज पार्टी जीती, और तीसरी बार अब विधायक निर्दलीय के तौर पे नैनपाल रावत जी जीते। तो सबने काम कर लिए, किसी ने 2500 करोड़ बताते हैं, कोई 500 करोड़ बताता है। ये पैसे जाते कहाँ हैं, ये कौन सी मोरी में से निकलते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता। पृथला विधानसभा क्षेत्र, चाहे यहाँ से आप चले जाओ सिकरोना की तरफ, कोई सड़कें कीचड़, आप वहाँ से जा ही नहीं सकते, सारे जाम की स्थिति। आप सड़कों के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे आप मुझे ये बताइए कि कौन सा तो यहाँ कॉलेज, कोई डिग्री कॉलेज चलता हो, कौन सा यहाँ हॉस्पिटल, अगर यहाँ किसी को इमरजेंसी आए तो 30 किलोमीटर जाना पड़ता है, और जेबें कटवाने के लिए दिल्ली और फरीदाबाद में ही जाना पड़ता है। इवन देन पलवल तक भी कोई फैसिलिटी नहीं है। और आप दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा, जो आप लोग कह रहे सड़कों के अलावा यातायात की एक बात, 90 विधानसभा क्षेत्र में से एक विधानसभा क्षेत्र ये मैंने ऐसे देखा जबकि यातायात मंत्री, बड़ी मजे की बात, यातायात मंत्री यहीं का है, और एक भी कोई रोडवेज की बस, पेरीफेरी कहीं चलती होंगी हाईवे पे, लेकिन पूरा विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण परिवेश में है। आप देखो कोई अपने साधन से कहीं जा सकता है। जिस गरीब, जो हमारी जो पार्टी में जो गरीबों की पार्टी है, इसका सबसे ज़्यादा आहत हम लोग हैं। कोई साधन नहीं चलते, किसी में पर्सनल साधन है वो जा सकता है, नहीं तो आप भी सर्वे कर लो। ये भाई साहब बैठे, ये तो लोकल क्षेत्र के ही हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई यातायात के नाम पे शून्य है। और क्या पूछते हैं आप? जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जो दावेदारी देखी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की बात तो हम करेंगे, कांग्रेस की बात करना चाहूंगा क्योंकि कांग्रेस में भी जिस तरीके से हुड्डा का एक गठ चल रहा है या फिर शैलजा कुमारी का एक गठ चल रहा है,
कांग्रेस जिस तरीके से इस सीट को या फिर कहने के पूरे हरियाणा में जो अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहती है, लोकसभा का चुनाव देखा 5 सीटें कहने की वापसी उन्होंने की है। इस बार भी कहने की कांग्रेस जो है वो वापसी करते हुए नजर आ रही है। संविधान का बड़ा मुद्दा उन्होंने लिया। क्या लगता है कि इस आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कुछ तरीके इस तरीके की तस्वीर देखेगी, अगर खास तौर पर इस विधानसभा परतला की बात करें? मैं तो एक बात कहूँगा, जी। त्रिकोणीय संघर्ष होगा, उसी में तो ये गठबंधन सरकार बनाएगा। मैं किसी का जो असलियत है ना, उससे मैं एक ऐसा, मुझे नेता कहो, मुझे कार्यकर्ता कहो, मैं सच्चाई बखान मेरे मुंह से निकलता है ऑटोमेटिक। मैं ये कहूँ किसी की लहर किसी की हरियाणा में है नहीं। अगर कोई लहर बन रही है तो गठबंधन की बनी है। अब गठबंधन के बाद जरूर हमारी लहर बनेगी और हमारे कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि इस गठबंधन सरकार बनाएगा। और त्रिकोणीय मुकाबला है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई बीजेपी पीछे है, कांग्रेस पीछे है, हम आगे हैं, औरों का हमें पता नहीं। गठबंधन सबसे आगे रहेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। विधायक के तौर पर प्रतला विधानसभा में आप अगर होते हैं, क्या कुछ होगा जो विकास कार्य होगा, या फिर आप जिस प्लान को लेकर चल रहे हैं कि बतौर विधायक तमाम विधानसभा की, प्रतला विधानसभा की जनता के लिए आप कुछ कर दिखाएं? देखो, पृथला विधानसभा में सबसे ज्यादा तो बेरोजगारी की समस्या है। अगर हमें मौका मिला, जहाँ की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भरपूर मिला, तो सबसे पहले रोजगार के साधन, जबकि पृथला एक इंडस्ट्रियल हब होते हुए यहाँ रोजगार मुहैया नहीं कराए गए। मैंने तो अभी भी एक प्लेसमेंट यहाँ लगाई हुई है। मैं तो लोगों को यहाँ वेयर हाउस में क्या, आपके फैक्ट्रियों में क्या, लोगों को मैं तो अभी प्लेसमेंट में लोगों को रोजगार देने का काम करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में कैसा रोजगार देने का काम करे, क्या कुछ कर रहे हैं? मैंने प्लेसमेंट वाले बैठाए हुए हैं। मैं अपने अभी प्रभाव से जितनी मेरी दोस्ती जारी है, मैं कहीं वेयर हाउस में, कहीं आप उनको इंडस्ट्री में, या इवन देन मैं गुड़गांव तक लोगों को प्लेसमेंट वालों के मार्फत, अपने रसूख के मार्फत लोगों को रोजगार देने का काम हाल में भी करता हूँ। अगर पृथला विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले रोजगार पे मैं काम करूँगा। और दूसरे नंबर पे यहाँ के जो शिक्षण संस्थान, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की अभी गुंजाइश है। और ये आप जो चिकित्सा की बात अभी हम आप कर रहे थे, फतेहपुर में एक बहुत बड़ी जगह है, उसमें एम्स के लिए जगह, मतलब ग्रांट भी आई, 4 दीवारी भी होगी, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। तो मिड पॉइंट होता है वो, फतेहपुर बिल्लौज हमारा मिड पॉइंट है। इस तरह की जगह में एक इतना बड़ा कोई हॉस्पिटल होना चाहिए। सब जगह एम्स खुल रहे हैं कि लोकल हमें 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े। ये सब मेरे संज्ञान में जो है, इस पे मैं काम करने का पूरा प्रयास करूँगा। पृथला विधानसभा की तमाम जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है, क्या अपील होगी, क्या कुछ उनसे आप चर्चा बातचीत करना चाहेंगे, आपका संदेश क्या होगा? पृथला विधानसभा क्षेत्र की जनता को मैं ये अपील करूँगा कि भाई, बहुत लोगों ने आपको पहले बहुत बरगलाया, झूठे वादे किए, घड़ियाली आंसू बहाए, किसी ने इमोशनल कार्ड खेला, किसी ने मरने तक की धमकी दी। तो इस तरह वोट ना देके अब की बार इस गठबंधन ने पहले भी, जब ये गठबंधन पहले हुआ लोकसभा में, तो भी इन्होंने 45 प्लस सीटें जीती थी। और अभी भी ये गठबंधन सरकार बनाने की आप देख सकते हैं कि पूरी उसमें है कि गठबंधन सरकार बना पाएगा। मैं लोगों को ये कहूँगा कि अब की बार गठबंधन की सरकार बनाए और सुरेंद्र वशिष्ठ पे भी विश्वास जताएं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार तमाम पैदल यात्रा हरियाणा प्रदेश में कर रहे हैं, लोगों से चर्चा बातचीत करने के लिए, उनसे संपर्क साधने के लिए। अब ये देखना दिलचस्प है कि क्या ये गठबंधन भी है सर, क्या ये गठबंधन भी इस तरीके की कोई यात्राएं करेगा जिसके कारण जो डोर डोर है या फिर लोगों से जो जनसंपर्क है वो आसानी से बना पाए? देखो, INLD के जो प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव हैं अभय चौटाला जी, वो भी पूरे प्रदेश में यात्रा कर चुके हैं पहले, गठबंधन से पहले। और आकाश आनंद जी भी पृथला से ही यात्रा का आगाज पहले हुआ था, जो पूरे हरियाणा प्रदेश में गई थी। इस तरह जैसे भी पार्टियों के कार्यक्रम आएंगे, हम स्वयं भी और ऊपर से हमारे आका भी, हमारे जो शीर्ष नेता हैं, वो सभी अपनी जीत के लिए सब कुछ करेंगे।
तो ये तमाम चीज़ें हैं कि आखिर बसपा ने अपनी रणनीति बना ली है और समय के मुताबिक उन तमाम रणनीतियों पर भी अमल करना अब शुरू हो चुका है। देखना दिलचस्प है कि हरियाणा में जो होने वाले विधानसभा चुनाव है, बसपा और इन लोक गठबंधन कितना ज़्यादा कारगर साबित होता है और भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ-साथ कांग्रेस के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती बनता है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।